नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन। आज सिनेमा घर के साथ मैं हूं आपकी दोस्त प्रतिमा शर्मा। कीजिए स्वीकार मेरा प्यार भरा नमस्कार। मार्च यानी फागुन का महीना जो तमाम रंगों को तन मन में घोलता है, वहीं प्रकृति नवयौवना बन महक उठती है। ये मौसम, ये रंग, उमंग, उल्लास हम मानवीय मनों को भी आनंदित करती है। मन में प्रेम का नवांकुर और सृजना के अनगिनत रंग लेकर आता है ये मौसम। उन्हीं रंगों में से श्रृंगार रस की उत्पत्ति हो जाती है, जो सर चढ़कर बोलता है, तमाम अवरोधों और सामाजिक कुरीतियों को, बंधनों को तोड़ता है और प्रेम की परिणति अपनी मंजिल तक पहुंच जाती है। इसीलिए कहते हैं कि प्रेम रोग बड़ा सयाना है, आसानी से होता नहीं, हो जाए तो फिर छोड़ता नहीं। सिनेमा घर कार्यक्रम के साथ आज प्रतिमा शर्मा बसंत का बासंती मौसम और प्रकृति के सौंदर्य में श्रृंगार की चादर ओढ़े ये धरती फूलों से, कलियों से, हरी भरी 7 रंगों से रंगी खूबसूरत हो उठी है। इसी मौसम को कहा जाता है प्यार का मौसम और प्रेम का मौसम। मगर कभी-कभी विपरीत परिस्थितियों के चलते खेलते, मचलते, महकते प्रेम रूप को अलग अंदाज में भी बयां किया जाता है। इस अंदाज को बयां करने वाले निर्माता, निर्देशक, एडिटर, अभिनेता यानी सारे ही गुणों से भरपूर वर्सटाइल सिनेमा जगत की जड़ों को मजबूती से संवारने वाले कलाकारों की किस्मत बनाने वाले, जी हां, श्री 420, आवारा, आह, बरसात, मेरा नाम जोकर, सत्यम शिवम सुंदरम, बॉबी जैसी हिट फिल्मों को देने वाले महान लेजेंडरी राज कपूर की फिल्म आज मैं लेकर आई हूं आप सभी की सेवा में, जिसका नाम है प्रेम रोग, जो 1982 में फिल्मी पर्दे पर आई थी। लेखक कामना चंद्रा की लिखी कहानी प्रेम रोग को तमाम रंगों से भरा है। उस समय मात्र 16 बरस की अभिनेत्री पद्मिनी कोल्हापुरे ने मनोरमा के रूप में और ऋषि कपूर ने पढ़े लिखे देवधर के रूप में नौजवान की भूमिका निभाई है। तो आज फिल्म प्रेम रोग के साथ पूरे 1 घंटे आप रहेंगे मेरे साथ। प्रेम रोग फिल्म में मुख्य भूमिकाओं में पद्मिनी कोल्हापुरे मनोरमा के रूप में है, ऋषि कपूर देवधर यानी देव के रूप में, शम्मी कपूर बड़े राजा ठाकुर साहेब, नंदा छोटी मां बनी है पद्मिनी कोल्हापुरे की मां, तनुजा राजरानी प्रताप सिंह, विजेंद्र घटगे कुंवर नरेंद्र प्रताप सिंह, कुलभूषण खरबंदा छोटे ठाकुर वीरेंद्र वीर सिंह के रूप में है, बिंदु बनी है छमिया, सुषमा सेठ बड़ी मां, रजा मुराद राजा वीरेंद्र प्रताप सिंह की भूमिकाओं में है। साथियों, फिल्म में संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के गीत हैं। गीतकारों में संतोष आनंद, नरेंद्र शर्मा और अमीर कजलबाश हैं। गायक कलाकारों में सदाबहार लता मंगेशकर, सुरेश वाडकर और एक गीत गाया है सुधा मल्होत्रा और अनवर हुसैन ने। तो साथियों, फिल्म की कहानी शुरू करते हैं। मनोरमा के घर में नौकर चाकर, धन दौलत सब कुछ है। एक बड़े जमींदार ठाकुर की बेटी जो है, पूरा ठाकुर परिवार, जहां बड़ी माँ, छोटी माँ, दादा, चचा, ताऊ सब मौजूद हैं। रमा की दुनिया सामाजिक बंधनों, जाति पाति, गरीबी से अलग है। इंसानियत का रिश्ता ही तो है जो अपनी गरीब दोस्त राधा से बड़ा प्यार करती है। जिस इंसान में इंसानियत का रिश्ता होता है ना, वो गरीबी अमीरी को भला क्या समझे और क्या जाने। और वो राधा गरीब जो है उसको बहुत प्यार करती है। उसी के मामा का भाई है देवधर, जो पढ़ाई कर गांव वापस आ रहा है। राधा के संग मनोरमा भी पहुंच रही है देवधर को लेने रेलवे स्टेशन। देवधर ने रमा की नटखट जो शैतानियां है वो बचपन में देखी थी और डॉक्टर देव के मन में रमा की बातों का असर भी होता रहा है। अल्हड़ शोक बातों से मन ही मन प्रेम का अंकुरण जो हो रहा है। उसी गांव में देवधर अपने मामा के घर आया है, जो गांव के पुजारी हैं। गांव के पुजारी के रूप में है ओम प्रकाश। समाज के नियम और कानून उस गांव के ठाकुर परिवार का ही चलता है। देवधर
आज पहली बार बड़े बाबूजी यानी शम्मी कपूर जो बने हैं उनसे मुलाकात कर घर मिलने आया है, जहां रमा यानी पद्मिनी कोल्हापुरी अपनी नटखट शैतानियों से देवधर को सता रही है। वहीं बड़ी माँ सुषमा सेठ जो हैं वो सारी बातें सुन रही हैं, पर सुनते सुनते वो अपने तौर तरीकों से हमेशा डिसिप्लिन और अनुशासित रहती हैं। लेकिन मनोरमा लाडली है, उनकी बात कोई काट ही नहीं सकता। आज नटखट मनोरमा ने देवधर का हाथ काट लिया। यहीं से वो छुअन उसके मन में यानी देवधर के मन में शुरू हो जाती है और ये छुअन प्रेम के रूप में बदल जाती है। कहते हैं ना कि जो बचपन का प्यार होता है वो ताउम्र याद रहता है, और जब वो प्यार आपके बहुत करीब आ जाता है तो फिर उसकी छुअन सर चढ़कर बोलने लगती है। आज देवधर को जब मनोरमा ने उसका हाथ पकड़कर ऐसे ही बचपने में उसे काट लिया, उस कटे हुए घाव को लेकर वो मन ही मन झूम रहा है, खेल रहा है, मदमस्त हो रहा है और कह रहा है, चारों तरफ जैसे रंगों की बहार आ गई है। प्रकृति नए नए फूल खिला रही है। ठीक उसी तरह से देवधर के मन में भी आज प्रेम के फूल खिल रहे हैं। अरे कुछ नहीं, कुछ नहीं, अरे कुछ नहीं, कुछ नहीं, फिर कुछ नहीं है भाता जब रोग ये लग जाता। मैं हूँ प्रेम रोगी, हाँ मैं हूँ प्रेम रोगी, मेरी दवा तो कराओ। मैं हूँ प्रेम रोगी, मेरी दवा तो कराओ। जाओ 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 किसी वैद्य को बुलाओ। मैं हूँ प्रेम रोगी, फिर कुछ नहीं है भाता जब रोग ये लग जाता। मैं हूँ प्रेम रोगी, मेरी दवा तो कराओ। मैं हूँ प्रेम रोगी। कुछ समझा कुछ समझ ना पाया, कुछ समझा कुछ समझ ना पाया। दिल वाले का दिल भर आया और कभी सोचा जाएगा क्या कुछ खोया क्या कुछ पाया। जा तन लागे वो तन जाने, जा तन लागे वो तन जाने। ऐसी है इस रोग की माया, मेरी इस हालत को, हाँ मेरी इस हालत को नजर ना लगाओ। मेरी इस हालत को नजर ना लगाओ। ओ जाओ 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 किसी वैद्य को बुलाओ। मैं हूँ प्रेम रोगी।
रहा हूँ जग क्या होता, सोच रहा हूँ जग क्या होता। इसमें अगर ये प्यार न होता, मौसम का एहसास न होता, गुल गुलशन गुलजार न होता। होने को कुछ भी होता पर, होने को कुछ भी होता पर, ये सुंदर संसार न होता। मेरे इन ख्यालों में, मेरे इन ख्यालों में तुम भी डूब जाओ, मेरे इन ख्यालों में तुम भी डूब जाओ। जाओ 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 किसी वैद्य को बुलाओ, मैं हूँ प्रेम रोगी। सुख दुख का उसे होश नहीं है, अपनी लौ में रम जाता है। हर पल खुद ही खुद हंसता है, हर पल खुद ही खुद रोता है। ये रोग ला इलाज सही फिर भी कुछ कराओ, ओ जाओ जाओ जाओ, अरे जाओ जाओ जाओ, मेरे वैद्य को बुलाओ, मेरा इलाज कराओ। और नहीं कोई तो मेरे यार को बुलाओ, ओ जाओ जाओ जाओ, मेरे दिलदार को बुलाओ, ओ जाओ 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 मेरे। जी हाँ, जाओ 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 किसी वैद्य को बुलाओ। और वैद्य तो आखिर वही होता है ना जिससे उसको प्यार हो जाता है। अपने कटे हुए हाथ को वो बार बार देखता है देवधर और बड़ा मुस्कुराता है। देव अपने पुजारी मामा के घर आया है, लेकिन गांव के तमाम विसंगतियों से भी वो दो चार हो रहा है। गांव के ठाकुर परिवार के मर्दों की मनमानी और महिलाओं की जिंदगी जैसे खूंटे से बंधी गाय के जैसी, चाह कर भी कोई वो निर्णय नहीं ले सकती। राज कपूर साहब ने बेहद गहराई के साथ इस फिल्म में चित्रित किया है। कमाल की सूक्ष्मता उनके डायरेक्शन में देखने को मिलती है। अपने पुजारी के बहन का छोरा आया है, अरे छोटी देख तो, छोटी माँ रमा की माँ, अरे जरा देख तो। सीधी साधी भोली भाली जो रमा की माँ है वो अपनी नियति को ही अपनी जिंदगी मानती है। देवधर के हाथ में जो घाव है उसे देखकर हैरान रह जाती है। जब वो कहती है अरे ये क्या हुआ, तभी रमा भी उस तरफ आती है और कहती है मैंने तो धीरे से काटा था, लेकिन ये क्या हुआ। और उसे यानी देवधर को पकड़कर अपने रूम में ले जाती है, पट्टी मरहम करती है। तभी देव कहता है हम इंसानों के चेहरे, आंख, कान सब एक जैसे ही तो होते हैं, तो फिर उनमें से एक इतना प्यारा क्यों लगने लगता है कि उस पर जान लुटाने का मन करता है। कुछ भी हो जाए अपने जान की भी वो परवाह नहीं करता। जान भी दे दे तो भी कम है, प्यार कम नहीं होता। रमा के मन में जैसे देवधर की कही हुई बातें घूमने लगती हैं कि उसे भी कहीं एक दिन प्यार तो ना हो जाएगा। और वो देवधर से पूछती भी है कि ये प्यार क्या होता है। वो कहता है कि जिसको हो जाता है ना वही इसकी महक को समझ पाता है। और अगले दिन नदी किनारे रमा देव से मिलती है और कहती है कि ये प्यार की क्या पहचान होती है, प्यार कैसे होता है, क्या दिन और रात का निकलना भी मोहब्बत की निशानी है, क्या मोहब्बत की निशानी यही होती है। और देवधर भी कुछ इस तरह से उसे समझाने की कोशिश करता है।
शाम तक था एक भंवरा फूल पर मंडला रहा, रात होने पर कमल की पंखड़ी में बंद था। कैद से छूटा सुबह तो हमने पूछा क्या हुआ, कुछ न बोला, कुछ न बोला, कुछ न बोला, अपनी धुन में बस यही गाता रहा। मोहब्बत है क्या चीज हमको बताओ, ये किसने शुरू की हमें भी सुनाओ। मोहब्बत है क्या चीज, मोहब्बत है क्या चीज। लाल लहंगा चोली में पद्मिनी नाजुक कमसिन सी मात्र 16 बरस की थी इस फिल्म में, लेकिन कमाल की एक्टिंग की है। वहीं ऋषि कपूर सफेद पैंट शर्ट में खूबसूरत मुस्कान से एक अलग ही छाप छोड़ रहे हैं। दहकता है बदन कैसे, सुलगती है ये सांसें क्यों, ये कैसी आग होती है, पिघलती है ये शम्मा क्यों। दहकता है बदन कैसे, सुलगती है ये सांसें क्यों, ये कैसी आग होती है, पिघलती है ये शम्मा क्यों। जल उठी शम्मा तो मचल कर परवाना आ गया, आग के दामन में अपने आप को लिपटा दिया। हमने पूछा दूसरे की आग में रखा है क्या, कुछ न बोला, कुछ न बोला, कुछ न बोला, अपनी धुन में बस यही गाता रहा। मोहब्बत है क्या चीज हमको बताओ, ये किसने शुरू की हमें भी सुनाओ। मोहब्बत है क्या चीज, मोहब्बत है क्या चीज। प्यार के सवाल रमा पूछ तो रही है कि मोहब्बत है क्या चीज, लेकिन रमा हर बात से सामाजिक बंधनों से अनभिज्ञ है, क्योंकि मनोरमा ठाकुरों की बेटी है। जहां पुरुषों की ही चलती है, उधर गरीब पुजारी की बेटी राधा देव से कहती है, भैया मनोरमा से प्यार मत करना, वरना तुम्हें बदनामी और तिरस्कार और प्रताड़ना के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। राधा से वो पूछता है, क्यों, ऐसा क्यों? वो कहता है, भैया हम गरीब हैं, हमारे कोई सुनने वाला नहीं है और प्यार की तो कोई भी नहीं। नजर कुछ भी नहीं आता, ये मस्ती कैसी होती है। एक दिन गुजरे जो हम मैं कदे के मोड़ से, एक मैं कश जा रहा था मैं से रिश्ता जोड़ के। हमने पूछा किस लिए तू उम्र भर बीता रहा, कुछ न बोला, कुछ न बोला, कुछ न बोला, अपनी धुन में बस यही गाता रहा। मोहब्बत है क्या चीज हमको बताओ, ये किसने शुरू की हमें भी सुनाओ। मोहब्बत है क्या चीज। मनोरमा के मन में बहुत से सवाल हैं जो देवधर से वो बार बार करती है। वहीं मनोरमा की सहेली यानी देवधर की भांजी, वो बार बार अपने भाई को भी समझाती है कि भैया इस आग से दूर रहो, लेकिन प्रेम तो सर चढ़कर ही बोलता है। मनोरमा की सहेली राधा की शादी
आज इसलिए हो रही है क्योंकि ठाकुरों के लोगों की नजर राधा पर जो है, इसीलिए राधा एक बड़े उम्र के व्यक्ति जो कि राजेंद्र नाथ इस भूमिका में हैं, उनसे हो जाती है और मनोरमा की शादी कुंवर वीरेंद्र से तय हो जाती है। विजेंद्र घटगे बने हुए हैं कुंवर वीरेंद्र। रमा की कुंडली पुजारी जी बनाते हैं, मिलाते नहीं हैं, समझ रहे हैं ना, बनाते हैं। मिलाते तो सच में तब होती है ना जब सारे गुण मिल जाते हैं, लेकिन बनाने में बात अलग होती है। वहीं छोटे ठाकुर उस रिश्ते को हाथ से जाने नहीं देना चाहते, क्योंकि सुमेरगंज के राजा वीरेंद्र प्रताप के छोटे भाई नरेंद्र प्रताप से शादी तय कर अपनी बेटी को एक बड़े घर भेजना चाहते हैं। देव बेचारे की तरह मन में तड़प दबाए हुए खड़ा है। अल्हड़ शोक रमा को तो शायद शादी के मायने भी अभी नहीं पता, और फिर भी वो बहुत खुश है। देव का हाथ पकड़े पकड़े अपने आंगन में ठुमक रही है, मचल रही है, चल रही है। आखिर प्यार क्या होता है अभी उसको कहां समझ में है, छोटी सी है। ठाकुर के घर में आज नौबत बज रही है, ढोलक बज रही है। जानते हो क्यों? क्योंकि रमा की शादी तय हो गई है। और उसी आंगन में देवधर एक अनजाने अजनबी की तरह सीने में सब कुछ छुपाए हुए मनोरमा की तरफ देख रहा है, और मनोरमा हंसती हुई मुस्कुराती हुई नाच रही है। ये गलियां ये चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा। ये गलियां ये चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा। अब हम तब परदेसी के तेरा यहाँ कोई नहीं, के तेरा यहाँ कोई नहीं। ले जा
बस बचपन छोड़ चले, कल भी सूरज निकलेगा, कल भी पंछी गाएंगे, सब तुझको दिखाई देंगे, पर हम न नजर आएंगे। आंचल में संजो लेना हमको, सपनों में बुला लेना हमको। अब हम तो भये परदेसी, के तेरा यहाँ कोई नहीं, के तेरा यहाँ कोई नहीं। जी हाँ, मनोरमा बोल रही है कि तेरा यहाँ कोई नहीं। उसे क्या मालूम आज उसके साथ क्या हो रहा है। घर में बड़ी धूमधाम है, सजावट है, लेडी संगीत हो रहा है। मनोरमा सजी धजी बड़ी खुश है। वहीं देवधर के मन में न जाने कितने अनगिनत सवालों ने सिर उठाने शुरू किए हैं, लेकिन फिर भी वो अपने सीने में दबाए हुए है। आगे की कहानी, फिल्म प्रेम रोग की कहानी आज आप फिल्म सिनेमा घर में सुन रहे हैं प्रतिमा शर्मा के साथ। आगे क्या होता है, तमाम बातों को लेकर हाजिर होती हूँ बस एक छोटे से अंतराल के बाद। सीएनजी की सेफ्टी के लिए मुझे क्या करना होगा? CNG is a very safe fuel, लेकिन सावधानियां हर गाड़ी में होनी चाहिए। उन सावधानियों को समझाने के लिए नेशनल सेफ्टी वीक के दौरान IGL CNG स्टेशंस पर सेफ्टी क्लिनिक चला रहे हैं। वहाँ वो सेफ्टी मेजर्स के बारे में कस्टमर्स को बता रहे हैं। और आज ये क्लिनिक है दिल्ली में CGO कॉम्प्लेक्स, जनकपुरी डिस्ट्रिक्ट सेंटर और ग्रेटर नोएडा में बीटा 2 CNG स्टेशंस पर। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड द्वारा जनहित में जारी। 1 करोड़ परिवारों को सोलर रूफटॉप लगाने के लिए सरकार मदद करेगी। 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिल रही है सब्सिडी, अपना पैसा अब बचा ले। 300 यूनिट हर महीने मुफ्त पाले, 300 यूनिट मुफ्त पाले, 300 यूनिट मुफ्त पाले। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन से बिजली बिल से मुक्ति और बिजली की बचत के लिए PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का शुभारंभ किया जा रहा है। आप भी बेहद सरल प्रक्रिया द्वारा अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं और 300 यूनिट मुफ्त बिजली हर महीने पाएं। सौर की शक्ति, बिजली बिल से मुक्ति। अधिक जानकारी के लिए pmsuryaghar.gov.in पर संपर्क करें। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। चाहे प्रेशर कुकर हो या बच्चों के खिलौने, ISI मार्क देखकर ही खरीदें, क्योंकि BIS ISI मार्क मतलब सुरक्षा की गारंटी। जागो ग्राहक जागो। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। आज देश भर रहा है विकसित भारत की मंजिल की ओर ऊंची उड़ान। हर क्षेत्र में हो रहा है राष्ट्र निर्माण। मिल रहा है तेजी से करदाताओं की बढ़ती संख्या का साथ। सबके प्रयास से ही तो हो रहा है पूरे देश का विकास। तो इस विकास में जरूरी है आपकी भी भागीदारी। अपने एडवांस टैक्स की आखिरी किश्त 15 मार्च 2024 या उससे पहले अवश्य जमा करें और समय पर अपने अग्रिम कर का भुगतान कर निभाएं अपनी जिम्मेदारी। कंपनीज, कॉर्पोरेट्स या फिर सैलरीड एम्प्लॉयज जिनकी TDS या TCS कटने के बाद भी कर देयता 10,000 रूपए या उससे अधिक है, उनके लिए एडवांस टैक्स देना आवश्यक है। प्रत्येक आय करदाता एक राष्ट्र निर्माता। आप सुन रहे कार्यक्रम सिनेमा घर और आज सिनेमा घर में फिल्म प्रेम रोग की बातें, उसकी कहानी और गीतों के साथ मैं हूं प्रतिमा शर्मा। घर में बड़े धूमधाम से सजावट हो गई है। ठाकुरों के मर्दों और परिवारजनों के दिल बहलाने के लिए आज भाई नाचने वाली, गाने वाली जो आई हुई हैं। देवधर भी सुनी सुनी आंखों से देख रहा है। आज मनोरमा की
शादी हो रही है और शादी भी ठाकुरों वाली बड़े धूमधाम से। आज आंखों में पानी है दीप धर के, अश्रु बह तो नहीं रहे लेकिन आंखों में बहुत मजबूरी से टिकाए हुए हैं और अपने हाथों से अपनी प्रेमिका की डोली उठवा रहा है। चलिए आइए उस गीत में जहां आज उसकी शादी की तैयारियों में जुटे हुआ है पूरा परिवार और नाच गाने में कुछ इस तरह की बातों का जिक्र भी हो रहा है। बड़ी मुश्किल में आ बैठे, जो मिलते रहते हैं वो दिल में समा जाते हैं, जो मिलके नहीं वो याद बहुत याद आते हैं। ये प्यार था, ये प्यार था या कुछ और था, ये प्यार था, ये प्यार था या कुछ और और साथियों, मनोरमा की शादी एक अमीर ठाकुर परिवार में हो जाती है। उसके पति की शादी के अगले दिन ही एक मनहूस घड़ी आती है। वो मनोरमा को उसके घर लेने आता है उसका पति, लेकिन रास्ते में ही उसका एक्सीडेंट हो जाता है। आखिर ये क्या था सब? और सुख की सेज कहाँ सजी रही। मनोरमा तो शादी के अगले दिन ही विधवा हो गई। उसके बड़े भाई के द्वारा विधवा होने के बाद एक जघन्य अपराध को अंजाम दिया जाता है। यानी उसके पति का बड़ा भाई वीरेंद्र प्रताप सिंह ठाकुर
उस नन्ही सी अल्हड़ शोख बालिका के साथ बलात्कार जैसे जघन्य अपराध को अंजाम देता है। और फिर जब वो वापस अपने माता पिता के घर लौट कर आती है तो अपने मुंह पर जैसे ताला लगा देती है, क्योंकि मां कहती है कि बेटी चुप रहना, ये किसी से ना कहना कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। अगर कहोगी तो लाशों पर लाश बिछ जाएगी, क्योंकि ये ठाकुरों की नाक जो है, इसलिए तुम चुप रहना। जब देवधर को स्थिति का पता चलता है तो वो और भी विचलित हो उठता है। आखिर पढ़ा लिखा लड़का है, समझदार है, और गरीबी अमीरी छोटे बड़े जाति पाति से दूर सोच है उसकी। वही अल्हड़ शोक नाजुक सी मनोरमा इन दीन दुनिया की बातों से अलग है। जब घर आती है तो बड़ी माँ कहती है उसके बाल काटो, क्योंकि ये सुंदर दिखेगी तो लोगों की नजर इस पर लगेगी। मगर बड़े ठाकुर कहते हैं कि ये क्या करना जरूरी है। घर की औरतें कहती हैं नहीं, सभी के साथ तो ये होता रहा है, तो ये क्यों, इसके भी बाल काटे जाएंगे। मगर कैसे भी करके मनोरमा अपनी रो धो के बालों को तो बचा लेती है, लेकिन जो यातनाएं उसको विधवा होने की दी जाती हैं वो हृदय विदारक हो जाती हैं। और देवधर को ये जब स्थितियों को देखता है तो वो मनोरमा के जीवन का पुनर्निर्माण करने और उसके चेहरे पर मुस्कान लाने का काम करने की ठान लेता है। देवधर जीवन और प्रेम में उसके विश्वास को पुनर्जीवित करने के लिए दृढ़ संकल्प करता है। ऐसा करने पर उसे तमाम शक्तिशाली ठाकुरों के क्रोध का सामना भी करना पड़ता है, और ये मनोरमा जानती है कि ऐसा होगा, इसलिए वो मना करती है। लेकिन देवधर कहता है तुम्हें जीने का पूरा हक है, आओ मेरे साथ, आओ बाहर निकलो तो सही, मंदिरों तक चलो तो सही, मेरी हाथ को पकड़ो तो सही। मनोरमा डरते डरते उसका हाथ तो पकड़ती है, लेकिन ये भी जानती है कि इस समाज में, मेरे इस परिवार में देवधर को न जाने क्या क्या सहना पड़ेगा। देवधर तब भी कोई परवाह नहीं करता और मनोरमा का हाथ थामकर कुछ यूं कहता है। भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुंवर। भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुंवर। भंवरे तू कहना न भूल फूल, तुझे लग जाए मेरी उम्र। भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुंवर। बासंती मौसम फिर महकने लगा है, फूलों का मौसम फिर आ गया है। मगर अब गांव में पुजारी का अनाथ भांजा और विधवा मनोरमा को लेकर कड़वे शब्दों से मजाक भी तो बनाया जा रहा है। लेकिन देवधर कहता है कि किसी औरत के विधवा होने पर औरत का क्या कसूर? क्या प्रकृति अपना नियम बदलती है?
देव कहता है कि मैं मनोरमा से शादी करूंगा, मैं मनोरमा से प्यार करता हूँ। हाँ मनोरमा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और मनोरमा डर जाती है, देवधर को थप्पड़ जड़ देती है, रोती हुई चली जाती है। उधर रमा की माँ कहती है कि रमा, क्या तुम सच में देव से प्यार करती हो या इस सामाजिक रवायतों से डरती हो? देव अब भी इंतजार करता है रमा का हाँ का। मन ही मन रमा भी बहुत प्यार करती है देव से, लेकिन तमाम सामाजिक कुरीतियों और विसंगतियों से डरती भी है। आए जाए मीरा ने पिया विष का प्याला, विष को भी अमृत कर डाला। प्रेम का 2.5 अक्षर पढ़कर मस्त कबीरा गाए, सुख दुख आए जाए। भंवरे तू कहना न भूल फूल, गुजरे दिन गए गुजर। भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुंवर। लाखों में किस एक फूल ने लाखों फूल खिलाए, मंद मंद मुस्काए। काहे सोवत नींदिया जगाए। भंवरे तू कहना न भूल फूल, तेरा मधुर नहीं मधुकर। भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुंवर। भंवरे तू कहना न भूल फूल, मेरा सुंदर सरल सुघर। भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया फूल, मेरा सुंदर सरल सुघर। फूल मेरा सुंदर सरल सुघर, फूल मेरा सुंदर सरल सुघर। फूल को ले गया राजकुंवर। बहुत ही खूबसूरत गाने हैं साथियों इस फिल्म में, और कहानी भी अपने आप में एक बहुत खूबसूरत है। अपने जमाने की सुपर डुपर हिट फिल्म है। देव कहता है कि मैं मनोरमा से तो प्यार करता ही हूँ। दूसरी तरफ छमिया जो बिंदु बनी है, ठाकुर से कहती है कि प्यार से तो ठाकुर तुम्हारा कोई लेना देना है नहीं, मगर उस लड़की की जिंदगी संवार दो। वो पुजारी का भांजा जो है ना देवधर, मनोरमा से बड़ा प्यार करता है। इतना ही सुनते ठाकुर लाग बबूला हो जाता है और पहुंच जाता है गुड्नों को लेकर देव को पिटवाने के लिए, और वाकई में खूब पिटवाता है। लेकिन देव कहता है कि वक्त तेजी से बदल रहा है ठाकुर, अपने गले सड़े रिवाजों को खत्म करो और मनोरमा को जीने दो। लेकिन दुष्ट ठाकुर कहाँ मानने वाला था, खुद अय्याशी में डूबा था और अय्याश बलात्कारी वीरेंद्र प्रताप यानी मनोरमा के जेठ को बुलाकर उसे भिजवाने की तैयारी में लग जाता है। वही बड़े ठाकुर जो शमी कपूर हैं प्रार्थना करते हैं कि मनोरमा को भेजो मत, वो मर जाएगी, मनोरमा और देव की शादी कर दो। लेकिन ठाकुर नहीं मानता। मनोरमा का पिता जो है वो बहुत ही क्रूर आदमी दिखाया है, लेकिन उसकी आंखें तो अभी बंद हैं कि समाज में क्या चल रहा है क्या नहीं। वो तो अपनी अय्याशी में जो डूबा है। उसी समय मनोरमा वीरेंद्र प्रताप की सारी बात जो है वो बड़े ठाकुर से बता देती है कि किस तरह से उसके जेठ ने उसकी जिंदगी बर्बाद की, उसकी इज्जत लूटी, और तुम उसको कुछ नहीं कह पाओगे क्योंकि वो बड़ा आदमी है, वो पैसे वाला है, लेकिन देवधर गरीब है, इसीलिए तुम उसे नहीं अपनाओगे।
बड़े ठाकुर कहते हैं कि देवधर को बुलाओ। देवधर से कहते हैं कि देव, तुम जानते हो कि हम दोहरी जिंदगी जीते हैं, गलत को गलत नहीं कह सकते, सही को सही नहीं कह सकते, इसलिए ये तय है कि रमा की शादी अब दोबारा नहीं हो सकती। तुम रमा को लेकर कहीं भाग जाओ। हम कह देंगे कि उसने हमारी नाक कटा दी और कहीं भाग गई। मगर देवधर कहता है कि मैं उसे लेकर भाग सकता हूं, पर नहीं भागूंगा। मैं मनोरमा को भगाकर नहीं ले जाऊंगा। लेकर जाऊंगा तो शान के साथ वो डोली में बैठकर मेरे साथ जाएगी। आज एक रमा की जिंदगी का सवाल नहीं है, बल्कि सदियों से चली आ रही गलत परंपराओं और रीति रिवाजों के खिलाफ लड़ाई है, जो नासूर बनकर हमारे समाज में फैल रही है। या तो पूरी तरह से इससे मेरी हार होगी या जीत होगी। बड़े ठाकुर मन ही मन चाहते तो हैं कि देव जीत जाए, मगर ठाकुरों की शान और झूठे दिखावे के बीच खड़े होकर वो भला क्या कर सकते हैं। और इस तरफ मनोरमा और देवधर एक दूसरे के प्रेम में जानते तो हैं कि प्रेम करते हैं, मगर समाज से, अपने परिवार से कैसे लड़ें। इसी लड़ाई में मनोरमा ये सुन लेती है कि आज देवधर को जिंदगी और मौत के बीच की लड़ाई लड़ते लड़ते उसे मौत के गले लगाना है, और जा पहुंचती है देव के घर। देव से कहती है, देव तुम चले जाओ। देव नहीं मानता। फिर रमा क्या कहती है, आइए सुनते हैं। मेरी किस्मत में तू नहीं शायद, क्यों तेरा इंतजार करता हूँ। मैं तुझे कल भी प्यार करता था, मैं तुझे अब भी प्यार करता हूँ। रमा की जेठ की कुदृष्टि तो रमा पर थी ही, इसीलिए वो रमा को तो बचाना चाहता है, लेकिन देवधर को मारना चाहता है। उधर रमा के पिताजी जब उस ठाकुर को लेकर ये कहते हैं कि ठाकुर आज मैं इन दोनों को जिंदा जलवा दूंगा, तो ठाकुर कहता है कि अरे वाह, ऐसे कैसे, रमा तो सिर्फ मेरी है। और रमा को वो लेकर जाता है खींच कर, तो उसे पता चलता है कि ये वाकई में मेरी बेटी के लिए है, ये समाज की बातों से एक तरफ है। तो उसे वो गोली मार देता है। कौन? वीरेंद्र, रमा के पिता को। रमा के पिता को जैसे ही गोली लगती है, वहां बड़े ठाकुर आ पहुंचते हैं और बड़े ठाकुर उस बलात्कारी को गोली मार देते हैं और कहते हैं कि ये तो बहुत पहले कर देना चाहिए था, आज मेरी आंखें खुली हैं। और देवधर का हाथ पकड़कर कहते हैं, देवधर इधर आओ, तुम रमा को संभालो। मेरी किस्मत में तू नहीं शायद, और अब जब रमा का हाथ देवधर को मिल गया तो चारों तरफ जैसे खुशहाली सी आ गई। डोली में विदा होकर मनोरमा अब देवधर के घर जा रही है।
साथियों, गलत परंपराओं और कुरीतियों के चलते महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों और दुर्व्यवहारों को रोकने के लिए हमारी फिल्मों ने, साहित्य ने, सरकार ने भरसक प्रयास कर आईना तो दिखाया है और नारी को सशक्त बनाया है। नारी सशक्त हो, अपना निर्णय, अपना जीवन अपना सुंदर बना सके। इसीलिए तो देखिए, ये जो मार्च का महीना है, नारी शक्ति का एक नया रंग भी दिखा रहा है। नारी सशक्त हो, इसीलिए तमाम तरीके के कार्यक्रम भी किए जा रहे हैं। तो हम उन सभी नारियों को, उन सभी बहनों को ढेर सारी शुभकामनाएं भी देती हूं और समाज की कुरीतियों को दूर कर, चाहे वो वित्तीय तौर पर हो या शिक्षा के तौर पर हो या अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के तौर पर हो, नारी सशक्त हो। इसी फिल्म की प्रेम रोग की कहानी आज मैंने सुनाई अपनी जुबानी, यानी प्रतिमा शर्मा के साथ आपने ये कहानी सुनी और इस कहानी में अंत यही होता है कि सब कुछ खुशहाल हो जाता है। कल 8 मार्च को विश्व महिला दिवस है। आप सभी को महिला दिवस की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मैं इस कार्यक्रम से अब विदा लेती हूं और कहती हूं नमस्कार। अरे ओ सांबा, कितना इनाम रखे हैं सरकार हम पर? पूरे 50,000। सुना? पूरे 50,000। और ये इनाम इसलिए है कि यहाँ से 50-50 कोस दूर गांव, जब बच्चा रात को रोता है तो माँ कहती है, बेटे सो जा, सो जा, नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। जिस राख से बारूद बने उसे विश्वनाथ कहते हैं। सुनाए सेठ, जिनके अपने घर शीशे के हों वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। सिनेमा घर प्रतिदिन सुबह 11 बजे से 12 बजे तक सिर्फ विविध भारती दिल्ली FM 106.4 मेगाहर्ट्ज पर।